आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग अकाउंटेंसी में एक चैप्टर डील कर रहे हैं जिसका कि नाम है अकाउंटिंग रेशियोज, और इस चैप्टर पे हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है। ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में है और हम लोग इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हम 2 मिनट बता दें हम कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ये हमेशा ये चैप्टर हम लोगों को किसी न किसी रूप में मदद करता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये देख लें कि क्या देगा। तो ट्रेडिंग पीएल देता है, या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देगा, या कह ले तो इनकम स्टेटमेंट देगा, और बैलेंस शीट कंप्लीट दे सकता है या बैलेंस शीट का कुछ आइटम दे सकता है। और इसी के बेसिस पे हम लोगों को कई तरह का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये सब सारी बात हम बता चुके हैं, और ये कहे थे बताने के क्रम में कि आपको बैलेंस शीट का आइडिया होना चाहिए, और साथ साथ आपको जो ये एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट होता है उसका भी बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। आप इसको एकदम अच्छे से इस स्टेटमेंट को अच्छे से एकदम समझ लें। ये स्टेटमेंट ही आपको मतलब कि आज का जो मेरा टॉपिक है पूरा इस स्टेटमेंट पे आधारित होगा। एक स्नैपशॉट ले लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और उसको आप इसको रखेंगे सामने, तभी आज का ये लेक्चर हमारा समझ में आएगा। हम आपको कहाँ तक बता चुके हैं, क्या हम लोग डील कर चुके हैं, क्या क्या बात एक बार देख लेंगे। ये देखिए, हम लोग रेशियो को जो है यहाँ पे बांटे हुए हैं 4 भाग में: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और प्रॉफिटेबिलिटी को भी हमने बांट रखा है सेल्स पर आधारित, शेयर्स पर आधारित और कैपिटल एम्प्लॉयड पर आधारित। हमारा आज का जो टॉपिक है ना, ये शेयर्स पर आधारित क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में हमने आपको शेयर्स पर आधारित जितने रेशियोज हैं उनका जो मीनिंग है, उनका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये सारा चीज़ हम आपको बता चुके हैं। जैसे कि ये देखिए, आपका यहाँ पे था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो शेयर्स पर आधारित होंगे। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शेयर्स पर बेस्ड है, इसमें ये हम आप लोग को पिछले प्रीवियस लेक्चर में बतलाए हुए हैं कि ये जो हम तो रखे हैं यहाँ पे 6-7 ही साथी रखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन इतना जानने के बाद हमको लगता है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो शेयर्स पे बेस्ड हैं, आप इजिली बात कर पाएंगे किसी से, आपको चीज़ समझ में आने लगेगा। तो ये सबके बारे में एक एक करके लाइन से हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करें। आज हमारा ये टॉपिक जो है ना, आज का ये जो हमारा लेक्चर है, ये है शेयर्स पर आधारित जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन है। एकदम बहुत मजा आने वाला है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाते हैं, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है और शेयर्स पे बेस्ड है। आइए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। ये हम इसको कॉपी कर लिए और हम इसको एकदम नीचे ले आए, और आइए एक एक करके हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं ना। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या क्या रहा आपको कि भाई आपका प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है, पीबीटी जो है 4,26,000 रुपए। एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में रहेगा। ध्यान देंगे, सेल वैल्यू जैसे कि एक बार फिर से हम बता दें, सेल वैल्यू मान लीजिए कि 50 लाख रुपए का है, वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 10 लाख रुपीज का है। तो आपका ये जो घटने के बाद जो फिगर आता है 40 लाख रुपए का, इसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें से मान लीजिए फर्ज कीजिए कि 10 लाख रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट भी है। अब ये जो 30 लाख का बचा, इसको हम बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से मान लीजिए कि हम लोन लिए हुए हैं कई जगहों से, उस पर हमको 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ गया। अब जो फिगर क्या बचा, EBT जो बचा 25 लाख रुपए का बचा। इसमें से मान लीजिए गवर्नमेंट को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम 10 लाख रुपए का टैक्स दे दिए, अभी भी मेरे पास 15 लाख रुपया है। इसमें से मान लीजिए कि ये जो फिगर बचता है उसको हम कहते हैं पैट, है ना। ध्यान देंगे,
ये आपका टैक्स देने के बाद जो फिगर बचता है ना उसको हम कहते हैं पैट, है ना। ये आपका पैट है। अब इसमें से मान लीजिए कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड दे दिए। ये मान लीजिए, चलिए इन लोग को भी डिविडेंड देना, मान लीजिए फर्ज कीजिए 5 का। अब जो फिगर बचा ये 10, ये पूरा पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। इसमें से मान लीजिए कंपनी क्या किया है कि 2 लाख रुपए रख लिया है रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर। तो ये जो फिगर आया ना, ये 2 लाख रुपए रिटेन्ड अर्निंग हो गया, मतलब 8 लाख रुपए कंपनी शेयर होल्डर्स को बांट दिया डिविडेंड के रूप में। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना बिना आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। हम प्रीवियस लेक्चर में भी इस पे चर्चा किए थे। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ रह गया, कुछ मन में कुछ हीच रह गया है, तो लेक्चर नंबर 9 हमारा आप एक बार देख लेंगे, है ना। तो आइए, इसी पे बेस्ड है हमारा पूरा पूरा कैलकुलेशन आज का। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में चले। तो आपको चाहिए ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एकदम आराम से समझिए, देखिए कितना मजा आने वाला है। हमको चाहिए अर्निंग पर शेयर। आप इसका फॉर्मूला जो जानते हैं ना ईपीएस का, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड पीडी बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड को, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये आपका फॉर्मूला है जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम बताए हुए हैं, आप देख लें एक बार। देखिए आपका ये फॉर्मूला रहा यहाँ पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट हम वर्ड यूज कर दिए हैं, एंड पीडी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। उसी फॉर्मूला को हम अप्लाई किए हैं यहाँ पे। तो अब इस क्वेश्चन में हम वर्किंग शुरू करते हैं। देखिएगा, ये हमारा स्टार्ट हुआ वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में अब आपको क्या क्या चीज चाहिए? आपको चाहिए सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो देखिए यहाँ पे प्रयास कीजिए तो पहचानने का। देखिए तो जो इक्विटी शेयर है टोटल 5 लाख रुपए का है और एक शेयर का दाम 10 रुपया है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो आपको क्लियर दिख रहा। यहाँ पे सब पहले ऐसा करते हैं, पहले हम इसको निकालते हैं। आपको चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रीफरेंस डिविडेंड, यही चाहिए ना। तो यहां पे देखिए आपको पीबीटी दिए हुए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ऐसा करते हैं, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिए हुए कितना आपका, ये है 4,26,000 रुपए का है। और स्टेटमेंट याद कीजिए आप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से सबसे पहले हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, लेस टैक्स। तो इसमें से देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का फिगर है 1,70,400 रुपए का टैक्स देना है। तो ये जो टैक्स गया 1,70,400 रुपए का टैक्स है, ठीक है। तो ये जैसे ही आप टैक्स दे देते हैं तो आपका जो फिगर बचेगा उसको कहते हैं आप पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फिगर आपका बचता है 2,55,600 रुपए का, 2,55,600 रुपए का बचता है। इसमें से आप लेस करते हैं प्रीफरेंस डिविडेंड, मतलब टैक्स देने के बाद प्रीफरेंस डिविडेंड देते हैं। तो इस क्वेश्चन में प्रीफरेंस शेयर नाम का कोई चर्चा नहीं है। देखिए कुछ भी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर का है ही नहीं चर्चा, तो उसको नील मान लेंगे। तो ये जो बचा 2,55,600 रुपया, इसको आप क्या कहेंगे? यही तो फिगर आया, नेट प्रॉफिट कह लें या प्रॉफिट कह लें आफ्टर टैक्स एंड प्रीफरेंस डिविडेंड। तो एक फिगर आ गया 2,55,600 रुपए का, ये आ गया आपका 2,55,600 रुपए का। और अब चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए ये नोट्स नंबर आपका 1 हुआ। नोट्स नंबर 2 देखिए, आपको चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपको तो क्लियर दिख रहा है 2 लाख रुपए का शेयर है और एक शेयर का दाम कितना है आपका, एक शेयर 2 लाख नहीं, शायद 5 लाख रुपए का, सॉरी 5 लाख रुपए का है। ये देखिए 5 लाख रुपए का शेयर है और 10 रुपया का एक शेयर का दाम है। तो ऐसा करेंगे हम लोग, यहाँ पे रखेंगे 5 lakhs और
10 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना निकल गया, 50,000। तो दोनों फिगर आपको मालूम है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी आ गया 255,600 और आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 50,000। तो यहाँ पे आप रख दें कितना, 50,000। तो इसको जब आप कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये फिगर आ रहा है 5 रुपया 11 पैसा। 5 रुपया 11 पैसा, इसको अप्रॉक्स कर लें, ये अप्रॉक्स हो गया है ना। और यही आपका आंसर हो गया। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे शेयर होल्डर्स को 5 रुपये 11 पैसे का कमाई हो रहा है। ठीक है, आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। कॉपी कर लिए, नीचे ले आते हैं हम इसको, ऐसा करते हैं एकदम नीचे ले आते हैं और आप ये सब पुरानी चीज़ों को हम ऊपर कर दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे रखते हैं ना, यहाँ पे रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और देखिए फिर हम ईपीएस ही लिए हैं, अर्निंग पर शेयर ही निकालना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ बात था, इसलिए हम 2 क्वेश्चन को रखे हैं। तो आप ईपीएस का जो फॉर्मूला है अर्निंग पर शेयर का, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आइए वर्किंग नोट्स स्टार्ट करें। वर्किंग नोट्स में हमको 2 चीज चाहिए। पहला चाहिए नेट प्रॉफिट एनपी आफ्टर टैक्स एंड पीडी, ये पहला फिगर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्लियर दिए हुए 25 लाख रुपए का है। तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको कि आप कहते हैं पैट, यही पैट है आपका, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन में पैट दिए हुए है आपका 25 लाख रुपए का है। ठीक है, वो पूरा कहे ना कि वो पूरा उसी स्टेटमेंट पर आधारित है। पैट में से सबसे पहले क्या घटाते हैं, याद कीजिए, प्रीफरेंस डिविडेंड। ये इसमें से घटता है प्रीफरेंस डिविडेंड। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका 10 लाख रुपए का, ये देखिए 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है और 12% कंपनी कमिटमेंट किए हुए कि हम आपको डिविडेंड दे देंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो होगा ना, ये 10 लाख रुपए का 12% तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग दे देंगे। तो इसमें से 1,20,000 रुपया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड चला गया। तो अब ये जो फिगर बचता है ना, 23,80,000 रुपए का बचता है। तो याद कीजिए, पैट में से जैसे ही पीडी घटता है तो इसी को तो हम कहते हैं नेट प्रॉफिट कहिए या प्रॉफिट कहिए आफ्टर टैक्स, तो पहले से ही जा चुका था, एंड पीडी प्रीफरेंस डिविडेंड भी घटा दिए। तो पहला फिगर आ गया 23,80,000 आपका, ये रहा आपका 23,80,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी। अब चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये पहला वर्किंग। दूसरा वर्किंग क्या है, आपको चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आइए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 50 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है, ध्यान देंगे। इस 50 लाख रुपए में एक शेयर का दाम 10 रुपया है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्लियर है आपको, 5 लाख रुपए का इक्विटी, 5 लाख शेयर होगा और एक शेयर का दाम 10 रुपये है, तभी तो 50 लाख हुआ। यानी कि नंबर ऑफ शेयर कितना निकला, 5 लाख। तो ऐसा कीजिए ना, इस फिगर को 5 लाख से आप डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट। तो जैसे ही आप डिवाइड करते हैं ना, 23 लाख आपका जो 80,000 रुपए का बचा हुआ है और उसको 5 लाख से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो फिगर आ रहा है ये आता है ₹4.76। ये आपका आंसर हो गया। एकदम आसान है, छोटा छोटा ट्रिक है, बस सिर्फ आपको वो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जानना था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें देखिए डीपीएस निकालना है, डिविडेंड पर शेयर। प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं क्या होता है, सिर्फ आज कैलकुलेशन पार्ट को समझिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3।
जो कि आपका डीपीएस निकालना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया और आपको चाहिए डीपीएस। तो आप लिखें सॉल्यूशन और सबसे पहले आप फॉर्मूला लगा लें डीपीएस का, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, जो टोटल अमाउंट पे किया है कंपनी, टोटल अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यही फॉर्मूला है, प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ध्यान दीजिए, जो नए हैं वो भी समझिए। कहता है ना कि डिविडेंड पर शेयर बताइए, तो टोटल जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमको फिगर मिल जाएगा। तो आइए अब हम लोग वर्किंग नोट्स में एक एक फिगर को निकालना शुरू करें। वर्किंग नोट्स, सबसे पहले आपको चाहिए टोटल अमाउंट पेड। एक नंबर में आपको चाहिए टोटल अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ESH इक्विटी शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड चाहिए, यही ना चाहिए। तो आइए देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि क्वेश्चन देखिए, आपको इस क्वेश्चन में पीबीटी दिए हुए, यहां देखिए पीबीटी से शुरू करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिए हुए 1,60,000 का, तो हम पीबीटी से ही स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 1,60,000 का है। आप याद कीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो इसमें से सबसे पहले गवर्नमेंट को हम टैक्स दे देंगे, लेस कर देंगे टैक्स गवर्नमेंट का जितना रहेगा। ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है आपका 80,000 रुपए का है, तो आप ऐसा करें इसमें से 80,000 गवर्नमेंट को टैक्स दे दें। अब जो फिगर बचा आपका 80,000 रुपए का बचा, इसको कहते हैं आप PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से हम हमेशा याद कीजिए हम PD घटाते हैं, प्रीफरेंस डिविडेंड। PD इज प्रीफरेंस डिविडेंड। और प्रेफरेंस डिविडेंड देखिए इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नाम का कोई चर्चा ही नहीं है, नहीं है ना प्रेफरेंस शेयर, तो PD इस क्वेश्चन में नहीं है, नील। अब जो फिगर बचा अभी भी 80,000 का है, इस फिगर को आप क्या नाम देते हैं याद कीजिए, इसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड PD। टैक्स भी दे दिए एंड प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दिए। इसमें से आप याद कीजिए हम लोग लेस करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर कंपनी कुछ रख लिया है तो रिटेन्ड अर्निंग्स, तो रिटेन्ड अर्निंग्स आपका कितना है, ये देखिए रिटेन्ड अर्निंग्स दिए हुए 20,000 का है, तो 20,000 आप रिटेन्ड अर्निंग्स रख लीजिए। अब जो फिगर बचा 60,000, यानी यही तो लास्ट में बटा, ये हो गया टोटल अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। यही फिगर बटा है, 60,000 रुपया बटा है। तो आइए इस फार्मूले में रखें, पहला फिगर मिल गया आपको 60,000 रुपीज का। अब देखिए आपको चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो देखिए तो शायद दिख रहा होगा टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल आपका जो है 2 लाख रुपए का है और एक शेयर का दाम 10 रुपया है, यानी कि जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होगा ऐसे ही दिख रहा 20,000 शेयर होगा, एक शेयर का दाम 10 रुपया, तभी तो आपका 2 लाख हुआ। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 20,000। तो जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो ₹3, यही तो आंसर हो गया ₹3। अगर इसको कट करेंगे तो आपका 3 रुपया का आ गया डीपीएस। मतलब एकदम आसान है, सिर्फ फॉर्मूले का कमाल है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें, उसमें कुछ नया होगा। ये रहा, इसमें निकालना है आपको प्राइस अर्निंग रेशियो। कंट्रोल C, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ कॉपी कर लेते हैं और अब अपने को चाहिए प्राइस अर्निंग रेशियो। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और इसके बाद हम करेंगे क्या, हम फॉर्मूला लगा लेंगे प्राइस अर्निंग
रेशियो का जो फॉर्मूला है, आप याद कीजिए, हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। मार्केट प्राइस जो देता है उसको अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज आपको मालूम है। आपको एक चीज तो मार्केट प्राइस क्लियर मालूम है, ये देखिए 30 रुपीज, चलिए इजी हो गया। अब इस क्वेश्चन का आपको क्या चाहिए, ईपीएस चाहिए, अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस तो कहीं भी नहीं दिख रहा, तो आइए हम लोग शुरू करें वर्किंग नोट्स। और वर्किंग नोट्स में हम लोग कैलकुलेट करें ईपीएस। और ईपीएस कैसे आप जानते हैं ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर, फिर वही फॉर्मूला लगा रहे हैं जो भी बताए हैं प्रीवियस दो, ऊपर का दो में, आफ्टर टैक्स एंड पीडी। टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो आपका बचता है प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो देखिए, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है। तो अर्निंग पर शेयर जो होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आपको मार्केट प्राइस दिए हुए है और आपको ईपीएस चाहिए ना। ईपीएस के लिए ये सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है क्या चीज, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी। तो देखिए क्या दिए हुए आपको, पैट दिए हुए, देखिए क्लियर लिखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट मिल गया। ये पैट आपको मिले हुए है कितना, 2.5 लाख रुपए का। चलिए शुरू करें हम लोग पैट से। PAT इज 2.5 लाख रुपए का है। पैट से याद कीजिए, हम बार बार कह रहे हैं कि प्रीफरेंस डिविडेंड घटता है, प्रीफरेंस डिविडेंड आपका घट जाता है। तो प्रीफरेंस जो डिविडेंड है आपका इस क्वेश्चन में, ये देखिए प्रीफरेंस शेयर कितने का है, 5 लाख रुपए का है। और 5 लाख रुपए में डिविडेंड कंपनी कमिटमेंट की हो कि भाई आपको 10% का हम डिविडेंड दे देंगे। तो इसमें से 5 लाख रुपए में से, मतलब 5 लाख रुपए का 10%, आपका 5 लाख का कैपिटल था ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका 10% आपको डिविडेंड देना है। तो ये भाई 50,000 रुपये चला गया आपका डिविडेंड में। तो यानी जो 2 लाख रुपया बचा, इसी को तो कहते हैं नेट प्रॉफिट। ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी। तो चलिए यहां पे ये मिला आपको 2 लाख रुपए का, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आइए ढूंढते हैं। ये देखिए 5 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है। और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में एक चीज छूट गया है, ये 10 रुपए करके था, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो यहां से 10 रुपए का एक शेयर है, 5 लाख रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, 50,000 हो जाएगा। ये 50,000 इंटू 10, तभी तो आपका 5 लाख का है। तो 50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यानी 2 लाख बाई जब 50,000 कर रहे हैं, तो आपको 4 रुपए का निकल गया क्या चीज, ईपीएस। अब देखिए यही 4 रुपया यहाँ पे पुट करना है आपको, यहाँ पे 4 पुट कर दिए। तो जब आप मार्केट प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 7.5 टाइम्स। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो होगा वो टाइम्स में आता है, ठीक ना। तो आसान है, जस्ट फॉर्मूले का कमाल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का एकदम 2-2 मिनट में बनता है, 3-3 मिनट में सवाल बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चले, मूव करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो एकदम छोटा 2-2 लाइन का सवाल है, कॉपी कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नया चीज है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ ले आए हम, और ये पुरानी चीज को हम ऊपर कर दे रहे हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कितना आसान है। ये आपको 5 में क्या चाहिए भाई, प्रीफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो चाहिए। आइए देखिए एक लाइन में बन जाएगा, सॉल्यूशन लिखेंगे। आपको चाहिए पीडी कवरेज रेशियो, पीडी कवरेज रेशियो चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, तो इसका फॉर्मूला आपको लिखवा चुके हैं प्रीवियस क्लास में। पैट को पीडी अमाउंट से डिवाइड करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड के अमाउंट से डिवाइड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन में अब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं, वर्किंग नोट्स। और वर्किंग नोट्स में हम शुरू करें, सबसे पहले पैट चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए पीबीटी आपको दिए हुए कितना, ये आपका 10 लाख रुपए का है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका पीबीटी है 10 लाख रुपए का है।
तो पीबीटी से ही स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख रुपए का है, ठीक है, 10 लाख रुपए का है। इसमें से टैक्स हम लोगों को देना है 40%, लेस कर दीजिए भाई, गवर्नमेंट को दे दीजिए टैक्स 40%। तो 10 लाख का 40% 4 लाख रुपए गवर्नमेंट को चला गया। अब जो फिगर बचा ये 6 लाख रुपए का आ गया, जिसको कि आप कहते हैं PAT। तो चलिए एक फिगर मिल गया अपना, आपको कितना मिला, ये 6 लाख रुपए का पैट मिल गया। अब आपको चाहिए अमाउंट पेड, PD अमाउंट। तो देखिए ना एकदम क्लियर दिख रहा है, 15 लाख रुपए का प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है और आप कमिटमेंट किए हुए हैं कि भाई 10% का आपको हम डिविडेंड देंगे। तो PD अमाउंट तो क्लियर दिख रहा है आपको। नोट्स नंबर 1, नोट्स नंबर 2, PD जो अमाउंट है ना, ये आपको 15 लाख रुपए का कितना परसेंट देना है, 10% देना है। तो PD अमाउंट आपका कितना आ गया, PD अमाउंट आपका आ गया 1.5 लाख रुपया, 1,50,000। अब यहाँ पे PD अमाउंट आ गया 1,50,000। मतलब एक एक करके आपको फिगर निकालना है, उसके बाद फॉर्मूला में इंसर्ट कर देना है। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई जब हम 1,50,000 करेंगे तो ये PD कवरेज रेशियो, ध्यान देंगे टाइम्स में आ गया, ये आ गया 4 टाइम्स। एकदम आसान है, एकदम आसान है, एक एक 2-2 मिनट में बनेगा। 4 टाइम्स आपका क्या हो गया, आंसर हो गया PD कवरेज रेशियो। ठीक है, आइए हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए कितना इजीली सब बन रहा ना। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन बड़ा सवाल से डरना नहीं है। कंट्रोल 6, 6 नंबर। आइए हम लोग देखें 6 नंबर को जल्दी से। ये हम क्वेश्चन को कॉपी कर लिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए अर्निंग यील्ड रेशियो। ध्यान देंगे, सॉल्यूशन लिखे, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, अर्निंग यील्ड रेशियो। मतलब ये जो कमाई जो है ना, कमाई का रेशियो पूछ रहा है। ये जो अर्निंग यील्ड रेशियो है, आप याद कीजिए इसका जो फॉर्मूला हम प्रीवियस क्लास में आपको बताए हुए हैं कि हम लोग करते क्या है ना कि ईपीएस जो होता है, ईपीएस जो होता है ना, इसको हम मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई किए तो परसेंट में आंसर आएगा। तो आइए अब एक एक फिगर हम मालूम करने का प्रयास करें, देखें क्या क्या चीज दिए हुए। देखिए एक चीज तो क्लियर दिख रहा है, मार्केट प्राइस दिए हुए। चलिए भाई मार्केट प्राइस मिल गया 25, मिल गया 25 बाई ये 25 नीचे आ गया। और आपको चाहिए ईपीएस। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ अगर ईपीएस जहां मालूम चला आपका काम क्लियर हो जाएगा। सिर्फ ईपीएस चाहिए अब आपको, है ना। तो ईपीएस देखिए कैसे निकलेगा। अब यहां पे अर्निंग पर शेयर, ध्यान दीजिएगा, अर्निंग पर शेयर। तो एक चीज बताइए, ये जो ईपीएस चाहिए ना आपको, अर्निंग पर शेयर ना, ये 6 नंबर में ईपीएस कैसे निकलेगा आपका। आप एक तो लेंदी, चलिए थोड़ा सा हम लोग ईपीएस के लिए थोड़ा सा वर्किंग नोट शुरू करना पड़ेगा। वर्किंग नोट्स, अर्निंग पर शेयर चाहिए, ठीक ना। तो ईपीएस का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, अर्निंग पर शेयर बराबर वही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी बाई क्या, याद कीजिए, आपको चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आइए अब हम ढूंढे यहाँ पे इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी। तो देखिए तो कुछ ऐसा मिला है क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी, ये देखिए क्लियर मिल गया, एकदम साफ साफ लिखे हुए 2 लाख रुपए का है। चलिए मिल गया भाई, आसान है, 2 लाख रुपए का। और आपको चाहिए क्या चीज, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो देखिए तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ढूंढने का प्रयास कीजिए। ये देखिए 20,000 इक्विटी शेयर्स। चलिए ये भी एकदम क्लियर मिल गया 20,000। तो यहाँ 20,000 इंसर्ट कर दिए। तो यानी कि अर्निंग पर शेयर कितना निकला, ₹10। तो अब देखिए यहाँ पे हमको ईपीएस चाहिए था ना, इंसर्ट कर दीजिए। तो 10/25 इंटू 100, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आता है 40% का। मतलब ये जो अर्निंग यील्ड रेशियो है 40% का है। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है,
और क्लियर रखना है वो स्टेटमेंट को, वो चार्ट को जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करें। बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तुरंत खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन कितना इजी बना ना। ये देखिए, ये और थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन देखते हैं इसमें क्या है। कॉपी किए क्वेश्चन नंबर 7 को, हम आ गए एकदम नीचे आ गए और आपका क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चाहिए क्या? डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको चाहिए, हम सॉल्यूशन स्टार्ट किए, देखिए कितना इजी बनेगा है ना, एकदम आराम से देखिएगा। हमको चाहिए डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, ये ऑन इक्विटी शेयर्स। तो डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, आप इसका फॉर्मूला जान रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं हम। डीपीएस को, डिविडेंड पर शेयर को आप मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंट में आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए अब ढूंढना है क्या क्या चीज। देखिए मार्केट प्राइस क्लियर मिल गया 40 रुपए का, चलिए भाई 40 रुपए मिला। अब अपने को चाहिए डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। तो देखिए ध्यान दीजिए, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60% पे मालूम है, डेप्रिसिएशन है, सब बहुत कुछ दिए हुए। लेकिन ट्रिक देखिए, कहता है इक्विटी डिविडेंड पेड जो है ना वो है 20% का, 20% का। अब एक शेयर का दाम भाई 10 रुपया है और 10 रुपया में 20% का वो डिविडेंड पेमेंट कर रहा, तो साफ तो मिल गया, क्लियर मिल गया, ₹2। आप समझने का प्रयास कीजिए, वर्किंग क्वेश्चन देख के कभी नहीं डरना चाहिए, हमको जो उससे इंफॉर्मेशन लेना बस वो लीजिए आप। तो देखिए आपको डीपीएस चाहिए था, डीपीएस का एक तो वो लेंदी वाला तरीका है जो हम लोग निकालते हैं लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई करके। लेकिन जब आपको शेयर का प्राइस मालूम हो, जो शेयर का जो प्राइस है 10 रुपया और जो रेट है कितना 20%, तो आपको 10 रुपया दाम दिए हुए एक शेयर का और 20% का डिविडेंड है, तो 2 रुपया तो क्लियर मालूम हो गया डीपीएस। तो यहाँ 2 रखे, 100 से मल्टीप्लाई किए, 40 से डिवाइड किए, तो ये आपका फिगर जो आ रहा ना 5% का आ रहा है, ठीक है, आसान है। और ये लास्ट क्वेश्चन रहा हम लोगों का, क्या चाहिए भाई लास्ट क्वेश्चन? देखिए तो लास्ट क्वेश्चन में आपको चाहिए, ये एक नया चीज है, ये आपको पे आउट रेशियो पूछ रहा है। ध्यान देंगे, पे आउट रेशियो देखिए कितना इजीली बनेगा है ना। पे आउट रेशियो क्या होता है ना कि कमाई का कितना परसेंट वो पेमेंट किया, मतलब क्या कंपनी का जो अर्निंग होता है क्या उसको पूरे शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है? तो नहीं, कुछ कंपनी रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर रख लेता है। तो ये जो पे आउट रेशियो है, देखिए हम लिखे सॉल्यूशन, हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। पे आउट रेशियो बराबर, पे आउट रेशियो का जो फॉर्मूला है ना एकदम इजी है। आपको करना क्या है ना, डीपीएस जो होता है डिविडेंड पर शेयर को ईपीएस से डिवाइड कर दीजिए, मतलब, और इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में आंसर आएगा। मतलब इसका ये है क्या पे आउट रेशियो, ईपीएस में से जो एक शेयर पे कमाई है, ध्यान दीजिए उसमें से कुछ पार्ट कंपनी रख लेता है और जितना रख लिया यानी कि जो बचा वो रेस्ट पेमेंट हो गया, तो डीपीएस शेयर होल्डर को पेमेंट हो गया और ईपीएस क्या हुआ, कंपनी को एक शेयर पे जो कमाई हुआ उसमें से कुछ रख लेता है, ईपीएस में से कुछ पैसा रख लेता है कंपनी, तो वो डीपीएस बन जाता है। तो आइए ना देखिए ना, अपने को डीपीएस चाहिए और ईपीएस चाहिए, देखिए कैसे कैसे बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले करते क्या है ना, हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं कि भाई ये देखिए एक चीज तो मिल गया, इक्विटी डिविडेंड क्लियर लिख रहा 20% और एक शेयर का दाम आपको मालूम है कितना 10 रुपया, तो भाई 10 रुपया का 20% आपको डीपीएस तो क्लियर दिख रहा है। देखिए ना
वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में हम आइए चले हम लोग सबसे पहले निकालते हैं डीपीएस। डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, 20% का डिविडेंड देता है, तो यानी कि डीपीएस तो 2 रुपया मिल गया आपको, ये रहा 2 रुपया। अब अपने को क्या चाहिए, ईपीएस निकालना है। तो ईपीएस निकालने के लिए आप देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, आप ईपीएस का चलिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी, ये मालूम होना चाहिए। और इसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ईपीएस काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से आप लोग मतलब तैयारी कर लें। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी देखिए एकदम साफ साफ लिखे हुए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी 4 लाख रुपए का है, ठीक ना। तो आइए हम लोग यहाँ इंसर्ट करें 4 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पीडी। और अपने को चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी दिख रहा है आपको, 10 लाख का शेयर है और 10 रुपया वाला शेयर है, यानी 1 लाख रुपए का शेयर, 1 लाख शेयर होगा 10 रुपया वाला, तब ना ये 10 लाख रुपए का हुआ। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना निकल गया, 1 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख इंसर्ट किए, यानी कि ईपीएस कितना निकल गया, 4 रुपया निकल गया। तो ये देखिए हमको फॉर्मूला में यही ना चाहिए था, अपने को चाहिए था ईपीएस 4 रुपया निकल गया। तो 2 इंटू 100/4 इसको कट करें तो ये आपका कितना आ रहा, 50%, मतलब कंपनी का पे आउट रेशियो जो है 50% है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ एंड हुआ। हम लोग देख रहे थे सॉल्वेंसी, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन शेयर्स का क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कर रहे थे। हमको लगता है कि बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पसंद आया, समझ में आया है, तो आप इसको वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे, थैंक्स वंस अगेन।